तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो न्यूट्रिशन बेसिक्स का पहला एपिसोड आने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग प्लीज़ इसके सारे एपिसोड्स शुरुआत से लेकर सारे एपिसोड्स देखिए, क्योंकि सारे इंटरलिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप सोच रहे हैं कि जब वेट लॉस वाला टॉपिक आएगा तभी देखूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सबके सब आपस में लिंक्ड हैं, तो आप लोगों को पूरे ही देखने पड़ेंगे। तो अब चलिए ज़रा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करता हूँ हमारी बॉडी की। जो हमारी बॉडी का गोल है ना, वो है सर्वाइवल। उसे वेट लॉस नहीं करना, उसे मसल बिल्ड नहीं करना, उसे सर्वाइव करना है। जो भी उसके आसपास इन्वायरमेंट है, जो भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग उसे सर्वाइव करना है, ज़िंदा रहना है। अब सर्वाइव करने के लिए उसे एनर्जी भी चाहिए, उसे ग्रो भी करना है, और साथ के बाद उसे अपने फंक्शन भी एफिशिएंटली परफॉर्म करने हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन वगैरह, हार्ट हेल्थ इंप्रूव रखनी है ताकि फंक्शन सही से परफॉर्म हो पाए। तो ये सब चीज़ें मिलेंगी हमें हमारे फूड से, न्यूट्रिशन से। जो हमें न्यूट्रिशन फूड से मिलेगी, तो हमें फूड से मिलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोस्तों 3 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो इस वीडियो में मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करने वाला हूँ। बहुत आसान भाषा में रखूँगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखूँगा, ताकि किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब चलिए ज़रा शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसे कार्ब्स भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी का एनर्जी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी का। तो आप ये कह सकते हैं जैसे कार के लिए पेट्रोल है, वैसे ही हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा सबसे पहला सोर्स होता है बॉडी का एनर्जी बनाने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में जाता है तो उसे ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर आगे चल के हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, और ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती हैं 4 कैलोरीज। कैलोरीज आप ये समझ लीजिए एनर्जी है। अब मैं कैलोरीज के बारे में 5वें एपिसोड में पूरी डिटेल में बात करूंगा, तो फर्दर हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लिए, कैलोरी मतलब एनर्जी, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरीज मिलेंगी। दोस्तों जब भी कार्बोहाइड्रेट की बात आती है तो एक टर्म ज़रूर आता है, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ये वो नंबर है जो हमें बताता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है फूड में, वो कितनी जल्दी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा और हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर होगा, उतनी ही ज़्यादा जल्दी जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होकर ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। जितना नंबर कम होगा उतनी ही धीरे होगा। तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो सिंपल कार्ब्स होते हैं जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। जैसा मैंने आपको बताया, जितना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो उतनी ही जल्दी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा, कन्वर्ट होगा, और उतनी ही जल्दी वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है, तो मतलब ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। बात मैं करूँ सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। देखो जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, बहुत जल्दी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। हमारी बॉडी में जब भी ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है, जो हमारा पेंक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन रिलीज़ करता है। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखना। तो जो हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो अचानक से ही ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है और जल्दी जल्दी एंटर करता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, जिससे हमारा पेंक्रियाज जो होता है इंसुलिन सिक्रीट करता है ताकि ब्लड शुगर के लेवल्स कंट्रोल हो। तो अचानक से स्पाइक होता है इसमें इंसुलिन लेवल्स का हमारी बॉडी में, तो जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ के। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स धीरे धीरे ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं, तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल्स है, ब्लड शुगर है, वो अचानक से राइज़ नहीं करता और ना ही हमारे इंसुलिन लेवल्स में इतना ज़्यादा स्पाइक नहीं होता। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो जितने भी रिफाइंड फूड है, रिफाइंड शुगर्स हैं, वो सब के सब आपका सिंपल कार्ब्स में आते हैं। जैसे कि वीट को रिफाइन करके मैदा बनाया जाता है, तो मैदा आपका सिंपल कार्ब्स में आता है, और जो वीट है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है। और जितने भी आप शुगरी ड्रिंक्स की बात कर लीजिए, जितना भी मीठा है सारा रिफाइंड शुगर जिनमें ऐड की जा रही है। वाइट शुगर हो गया, केक्स हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, तो ये सब की सब आपके सिंपल कार्ब्स में आती हैं। ऑलमोस्ट सभी पैक्ड फूड्स हैं ना, उनमें आपको सिंपल कार्ब्स ही मिलने वाले हैं, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होते हैं। जो पैकेट में आपके पैक्ड फूड आ रहे हैं वो प्रोसेस्ड ही होंगे हमेशा। बिस्किट्स हो गए, कैंडीज़ होगी, टॉफ़ीज़ हो गई, ये सब उसमें आ जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें आपका आ जाएगा वीट, और वीट से आपका जो भी चीज़ें बनी, जैसे ब्राउन ब्रेड बन गया, ओट्स हो गए, दलिया हो गया, तो ये सब आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाती हैं। और सारी पल्सेस हो गई, और हमारे राजमा हो गए, चिकपीस हो गए, चने हो गए, तो ये सब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में। तो दोस्तों कार्ब्स के साथ ना एक बहुत ज़्यादा मिथ जुड़ी है, वो ये है कि कार्ब्स खाने से मोटे हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट खाने से आप कोई मोटे नहीं होने वाले हैं। आप मोटे होते हैं सिर्फ और सिर्फ ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज़ की वजह से। जैसे मैंने तुम्हारा बताया, कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज़ होती हैं, और ऐसे ही प्रोटीन में भी कैलोरीज़ होती हैं और फैट्स में भी कैलोरीज़ होती हैं। तो जब आप कैलोरीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका वज़न बढ़ने लग जाता है और आप मोटे होते हैं, और आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर होता है। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं 5वें एपिसोड में। बस अभी इतना जान लीजिए कि जब आप कैलोरीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं तो आप मोटे होते हैं, आपका वेट गेन होता है। अब कैलोरीज़ नहीं मैटर करती कहाँ से आ रही हैं, बस कैलोरीज़ अगर ओवर में है, चाहे वो फैट से आ रही है, प्रोटीन से आ रही है, कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, आप मोटे होंगे।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए। ऑब्वियसली वो एक एनर्जी सोर्स है। जब तुम्हारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो आप ऑब्वियसली जब आप एनर्जी सोर्स नहीं होगा आपकी बॉडी के पास, तो आपकी बॉडी को दिक्कतें आएंगी, स्ट्रगल करेगी आपकी बॉडी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। कहते हैं कि रात को नहीं खाना चाहिए रोटी या चावल वगैरह, उससे मोटे हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कैलोरीज़ उतनी ही रहनी है, सिर्फ आप मोटे ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज़ की वजह से ही होने वाले हैं। तो बस बात करता हूँ इनके ओवर कंजम्पशन की। ऑब्वियसली मैंने तुम्हें फ़ायदे बताए कि कार्ब्स क्या फ़ायदे थे, ओवर कंजम्पशन के भी नुकसान होते हैं। तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से आपको कैलोरीज़ मिल रही है, मैं आपको बता चुका हूँ, मोटे हम ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज़ की वजह से होते हैं। तो पहला तो आप ये ओवर कंजम्पशन का नुकसान कह लो कि आपका वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा, जब आप सिंपल कार्ब्स आपकी डाइट में ज़्यादा है ना, जैसे कि आप पैक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड फूड ज़्यादा है, रिफाइंड शुगर्स वगैरह बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में, उससे ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया था, ये बहुत जल्दी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं, क्विक एनर्जी देते हैं, इसका मतलब है जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर हमको दोबारा भूख लगने लग जाती है। लोग कभी भी आपने अपनी लाइफ में नोटिस करा होगा, जब भी आप बाहर का ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, आपको भूख थोड़ी देर बाद फिर लगने लग जाती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, हमें क्विक एनर्जी मिल जाती है। तो ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे, क्योंकि आप ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेट काफ़ी जल्दी खाली हो रहा है। अगर आसान भाषा में मैं बोलूँ तो आप लोगों ने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप घर पे खाना खाते हैं तो आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें रिफाइंड शुगर्स वगैरह, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसी आइटम कोई होती नहीं है। उसमें वीट होती है जिससे रोटी बनती है, सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं और एक होल मील होता है, जिस वजह से हमारी जो बॉडी है उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है और हमें इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। और दूसरे नुकसान की बात करूं, अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में ज़्यादा हैं तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ होने के भी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया इंसुलिन अचानक स्पाइक होता है, ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से बढ़ जाते हैं, तो इससे डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि तुम एक बार खा रहे हो तो हो जाएगा, बट ये रेगुलर आपकी डाइट में कंसिस्टेंट बेसिस पर हैं तो इसके चांसेस बढ़ते हैं और बहुत लोगों को होता भी है। और प्लस ओवर कंजम्पशन चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो ओबेसिटी आपको होनी ही है। इस वीडियो को समराइज़ करता हूँ तो ये होगा कि हाँ भाई, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक एनर्जी सोर्स है, हमारी बॉडी को इससे एनर्जी मिलती है। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में ब्लड शुगर लेवल अचानक से इंक्रीज़ करता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं उनसे धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो आपका वेट गेन कार्ब्स की वजह से नहीं होता, आपका वेट गेन होता है ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज की वजह से, जिसके बारे में मैं इस सीरीज़ में बात करने वाला हूँ अपने अगले एपिसोड। ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इससे कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके एपिसोड 2 में।